5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से जो है वो धारा 370 को जो हटाया गया, उसके बाद यहाँ की जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने जो है वो लगातार ये मांग की कि जम्मू कश्मीर से जो है वो धारा 370 जो है वो क्यों हटाई गई। और उसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेशियां चल रही है 370 के हित में, और उसी बावजूद जो है वो डोगरा फ्रंट की तरफ से जो है वो धरना प्रदर्शन आज किए जा रहे हैं। आखिर क्यों किए जा रहे हैं ये बताया, ये डोगरा फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं उनसे सुनेंगे। अकबर लोन की जो है वो एक ग्राफ हाथ में रखा गया है और उसके बाद एक झंडा जो है वो हाथ में रखा गया। एक साइड से वो झंडा जो जम्मू कश्मीर की जब स्टेट होती थी तब ये झंडा होता था, और उसके बाद जो है भारत का भी झंडा जो है वो तिरंगा जो है वो हाथ में रखा गया है। हमारे साथ हैं अशोक गुप्ता जी। आज जो है वो आप धरना कर रहे हो, हर रोज जो है वो एक नए धरना। आज जो धरना है काफी एक अलग किस्म का धरना है। आप आज जो है आप सुप्रीम कोर्ट से जो है वो गुहार लगा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हमेशा एक ही झंडा है। ये जो आपके पास लोग आए हैं ये दो झंडे के विषय के अंदर बात क्यों करना चाहते हैं? फिर दो झंडे की सोच वाले सुप्रीम कोर्ट में आए क्यों? सुनवाई क्यों हुई? जो दो झंडे समझते हैं, एक स्टेट का झंडा एक सेंटर का झंडा, स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री अलग, प्रधानमंत्री अलग, दिल्ली के अंदर अलग, प्री 1953 यही है ना। वो सुनवाई कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अपने कार्यकाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक भी बात नहीं मानी। आज वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप फंस गए तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए। क्या कोई भी नियमावली जो टेम्परेरी 370 है उसको तोड़ने का अधिकार पार्लियामेंट को है ना? पार्लियामेंट ने तोड़ दिया। जिस सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं माना उसके नियम यहाँ लागू नहीं होने दिए जब सत्ता के अंदर थे। जिसका एक अकबर लोन, ये बंदा जो एक्स स्पीकर है, इसने 10 अगस्त 2018 मैं कोड कर रहा हूँ दिन, इसने कहा आई एम ए मुस्लिम फर्स्ट एंड आई एम ए बिग पाकिस्तानी। इसके शब्द हैं, विधानसभा के अंदर हैं। और उस विधानसभा को फिर रिवाइव करने की बातें हम करने का प्रयास करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 47 के बाद कभी कोई पाकिस्तानी यहाँ आ सकता है? यहाँ से हिंदुस्तानी वहाँ जा कर के अपनी ज़मीनों पर उसको अधिकार कोई देगा? इन्होंने रीसेटलमेंट बिल लाया कि 1947 से लेकर 1954 तक कोई भी आएगा उसको उसकी ज़मीनें वापस की जाएंगी। वो लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको जाने का अधिकार है। जिन्होंने मिलिटेंसी बढ़ाई, जिन्होंने यहाँ पर पत्थरबाज बढ़ाए, जिन्होंने उग्रवाद को बढ़ाया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तहस नहस करके रख दिया, आज वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट बैठ करके अब कपिल सिब्बल जी आप मुझे बताने का प्रयास करो, क्या 370 जिसके बारे में आप कहना चाहते हो तब दो झंडे देश के होंगे? कपिल सिब्बल बहुत बड़े एडवोकेट हैं, वो इसको मानने को तैयार हैं कि हिंदुस्तान के अंदर दो झंडे होने चाहिए। अगर वो तैयार नहीं हैं तो कृपया करके मुझे बताओ, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास क्यों कर रहे हो भाई? लोग तो कह रहे हैं कि 370 जो है वो जल्दी वापस आएगा। उनका कहना है। किनका कहना है? यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी का जितनी भी, तो तभी पाकिस्तान के नारे विधानसभा के अंदर लगेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो तब 5 अगस्त 2019 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ाई कहाँ लड़ी? लड़ाई अपने घर में बैठ करके लड़ी, ट्विटर पर लड़ी। 70 वर्ष पाकिस्तान का गुणगान करते रहे। आज हिंदुस्तान की कोर्ट, जो सबसे बड़ी कोर्ट, जिसको इन्होंने नहीं माना, इन्होंने रणवीर पैनल कोर्ट को माना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं माना। वो इनको परमिशन देंगे? ये ख्वाबो ख्याल के अंदर बैठे हुए हैं, ये बिस्तरे पर सो करके ख्वाब देख रहे हैं। इनको ख्वाब बंद कर देने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, इनका ये ख्वाब है। ख्वाब ही है और क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट को माना नहीं, कभी रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने पास करी, इन्होंने लागू करी जम्मू कश्मीर के अंदर। माइनॉरिटी कमीशन इन्होंने लागू करा जम्मू कश्मीर के अंदर, तब नहीं करा। तब सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आया। जब अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे विधानसभा के अंदर लाए, तब याद नहीं आया। आज याद आया। विधानसभा लगा, अगर विधानसभा ये कह रहे हैं 370 में इनको मिल गई, फिर क्या करेंगे? मिलिटेंसी वापस लाएंगे, पत्थरबाज वापस लाएंगे, कोलाहल मचाएंगे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर। दो झंडे रखेंगे। हिंदुस्तान के अंदर कहीं दो झंडे हैं? पर उनको, मुझे तो लगता था कि सीजीआई उनको सुनेंगे ही नहीं, लेकिन बदकिस्मती में इस सारे शब्दों के अंदर, क्योंकि सीजीआई एक कोर्ट है, कोई भी आएगा
वो अपनी दलील रखेगा। लेकिन याद रखना मेरी बात, निर्णय वो आएगा जो इनको नानी याद करा देगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कभी दो झंडे नहीं होंगे, दो विधान नहीं होंगे, दो संविधान नहीं होंगे। एक संविधान से हिंदुस्तान चलता है जो सब पर लागू होता है। और पाकिस्तान का गुणगान करने वाले आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, मिलिटेंसी का समर्थन करने वाले आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, उग्रवाद पैदा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। बुरहान वानी जिसके घर के अंदर चेक देने गए, किसको पूछ करके दिया हिंदुस्तान का पैसा, आज वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। बुरहान वानी सबसे बड़ा मिलिटेंट जिसने हिंदुस्तानियों को मारा, उसे घर में जा कर के ये चेक देने जाते हैं, हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की जनता का पैसा, और आज वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से कहना चाहता हूँ, इनकी बखियाँ उधेड़ के रख दो ताकि इनको नानी याद आए और फिर दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, जब सुप्रीम कोर्ट की बारी नहीं आई उसको पूछते नहीं थे, आज फंस गए। सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा है, हमको बड़ी उम्मीद है। ये थे अशोक गुप्ता का साफ साफ ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि 370 के बारे में जो पेशियां चल रही है, जो बातें हो रही हैं, सीजीआई से ये गुहार लगा रहा हूं कि 370 के बारे में इन लोगों को जो है वो नानी याद आनी चाहिए। अली टाइम के लिए तौसीफ खांडे के साथ कैमरामैन अंकुश।